और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूंगी सबसे बड़ा जाहिर इसी को कहती हूँ मैं। गांधी समस्या था और गांधी को हम कोई महात्मा नहीं मानते, ना मैं उसको कभी भी महात्मा मानूंगी, चाहे इस पे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अच्छा, गले सड़ों को देश का बाप मानूंगे, देश का बाप नहीं हो सकता। जो आदमी खुद मरते वक्त हे राम बोल के मरा है, उसको कैसे मैं मानूंगा? ये तो राम की भूमि है। और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है, ये देश गांधी का है। वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे मार देता सब। वो बोल भी पा रहे हैं। और हमको एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, खैर जो न गांधी को जान रहा है, न नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा नहीं, वो भाषण देगा तो उसको क्या सुन सकते। रिद्धिमा शर्मा जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव है और अपने आप को हिंदू शेरनी कहती है, जो कि गांधी जी को जाहिल बता रही है, यानी कि यूं कह लीजिए गांधी जी को गाली देते हुए नजर आ रही है। इन पे इसका क्या रिएक्शन है, और जो भी सोशल मीडिया पे जो रहते हैं एक्टिव है, और यानी कि आम जनता का क्या रिएक्शन है, और इसमें जो खान सर है वो क्या कह रहे हैं गांधी जी के बारे में, और खास करके रिद्धिमा शर्मा के बारे में खान जी ने क्या कहा है, आज इस वीडियो में आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिस वीडियो को हम और आप एक साथ देखने वाले हैं कि रिद्धिमा शर्मा आखिर गांधी जी को जाहिल क्यों कहा और उसको लेकर खान सर क्या बोल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो बोलते हैं ना कि अब्दुल अलग है, मेरा अब्दुल अलग नहीं है। अलग अब्दुल ऐसे है, ज्यादा टुकड़ों में काटने के मामले में अलग है अब्दुल खाली। कुछ लोगों का ना कमेंट ये भी आ रखा था कि रिद्धिमा मैम एक एजेंडा चला रही है, रिद्धिमा मैम एक एजेंडा चला रही है। और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूंगी सबसे बड़ा जाहिर इसी। कहाँ थी ये? गांधी समस्या था और गांधी अच्छा। को हम कोई महात्मा नहीं मानते, ना मैं उसको कभी भी महात्मा मानूंगी, चाहे इस पे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है, ये देश गांधी का है। वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे मार देता सब। खैर जो न गांधी को जान रहा है, न नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा नहीं, वो भाषण देगा तो उसको क्या सुन सकते हैं। कांग्रेस किसी की नहीं है, कांग्रेस खाली परिवारवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस देख रही है कि वो मुसलमान देख रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की, उनकी भी नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस ने हिंदुओं का नरसंहार तो कराया है, लेकिन मुसलमानों का यूज भी हद से ज्यादा कराया कांग्रेस ने। बिल्कुल किया। पंचर बनाने से ऊपर इनको नहीं बढ़ने दिया उन्होंने। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। जो लोग बोलते हैं कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है, तो उसके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है कि अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता, अब्दुल सुफिया कुरैशी की तरह फाइटर जेट भी उड़ाता, अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम की तरह मिसाइल मैन भी कहलाता है, अब्दुल वीर अब्दुल हमीद की तरह पाकिस्तान का 7-7 टैंक उड़ाता है। गिनती करा दिए कि जो अब्दुल यानी जो मुसलमान है तो दोस्तों वो शुरू क्या के क्लिप क्या देखकर आप कर समझ गए सकते हैं, होंगे कि क्या आज की किए वीडियो हैं। किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपने देखा, इस जाहिल लड़की का कहना है कि महात्मा गांधी एक जाहिल आदमी था, तो उसी को लेकर खान सर ने भी इस लड़की की जम के बैंड बजा दी। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और अपना कमेंट में जरूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। रिद्धिमा शर्मा नाम ही काफी है। हमारा तो खैर नफरत ही चेहरा है, नफरत फैलाने का काम है, उसी में जानते हैं सारे लोग, और तो क्या है। ऐसा क्यों बोले? नफरत फैलाने का नफरत फैलाने का काम है। देखो आप मेरा पेज जाके, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ध्रुव राठी वाला क्या इंसिडेंट था, क्या कंट्रोवर्सी थी? मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। ध्रुव सड़क छाप ऐसा नीच है जिसको ये समझ ही नहीं आता है कि मतलब उसको वो बोलता है कि मेरे को बीफ के अंदर प्रोटीन दिख रहा है, मेरे को नॉनवेज में प्रोटीन दिख जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि गोबर खा लो, ये सब कर लो। तो तुम मना कर रहे हो। लव जिहाद मिथ है या माइंडसेट? आप किसी नहीं, माइंडसेट है। लव जिहाद इज नॉट अ मिथ। ये बिल्कुल पागलपन है अगर आप ये बोल रहे हो कि लव जिहाद एक मिथ है। मिथ कैसे हो गया? श्रद्धा कौन थी जिसको इतने टुकड़ों में काट दिया था? श्रद्धा कौन थी? हिंदू। निकिता कौन थी जिसका सर फोड़ा था? कौन थी? अगेन हिंदू। महाराष्ट्र के अंदर लड़की को काट के कुकर के अंदर सीटी लगा दी, कुत्तों को खिलाया था, वो कौन थी? वो लड़की हिंदू थी। और क्यों मुस्लिम लड़कियों को तो कभी सीटी नहीं लगाई उन्होंने। और किसी मुस्लिम लड़की ने अगर हिंदू से शादी करी है, उस हिंदू ने तो उसकी सीटी नहीं लगाई, उसको काट के नहीं फेंका। ये काम खाली एक ही तरफ क्यों हो रहा है? न्यूज़ नहीं अगर देखती है। अभी ये जो सड़क छाप लड़कियां हैं, इनको प्यार खाली इन्हीं में दिखे ना कि जी मेरा अब्दुल अलग है, अब्दुल अलग है, बिल्कुल अब्दुल अलग है। अब्दुल कभी 56 टुकड़ों में काटेगा तो अब्दुल कभी 58 टुकड़ों में काटेगा। और फिर भी अब्दुल, फिर अगर अब्दुल को और थोड़ा उसका दिमाग क्लियर हो गया तो अब्दुल हो सकता है उन टुकड़ों के कुकर के अंदर सीटी भी लगा दे और अगली बार ग्राइंड भी कर दे। अब्दुल ऐसा नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि अब्दुल अलग है, मेरा अब्दुल अलग नहीं है। अलग अब्दुल ऐसे है, ज्यादा टुकड़ों में काटने के मामले में अलग है अब्दुल खाली। ये मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कुछ लोगों का ना कमेंट ये भी आ रखा था कि रिद्धिमा मैम एक एजेंडा चला रही है, रिद्धिमा मैम एक एजेंडा चला रही है। एजेंडा हाँ चला रही हूँ मैं। क्या एजेंडा है? ठीक है कि एजेंडा ये चला रही है कि वो हिंदुइज्म को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, या सो कॉल्ड कुछ लोगों ने नहीं, हिंदू मुल्ला करे तो ठीक है, हिंदू कर ले तो पागलपन है। क्यों? मतलब कोई मुस्लिम अपने धर्म को निभाए तो भैया वो तो मतलब उसकी फ्रीडम है।
वो उसका धर्म से प्यार है। अगर कोई हिंदू अपने धर्म से प्यार निभाए मना तो कौन वो कर रहा है? मतलब नफरत फैलाना हो गया। किसी बात है प्रोपेगेंडा, हम चला रहे प्रोपेगेंडा, हम प्रोपेगेंडा ही चलाते हैं। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि आप बीजेपी के हो। नहीं, बीजेपी के नहीं है, हम तो राष्ट्रवादी सोच के हैं। आगे लाइन जिसने 370 हटाई हम बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे। जिसने राम मंदिर बनवाया ओके। हम बिल्कुल उनका समर्थन करेंगे। मोदी योगी जो है ना वो अपने लिए नहीं कर रहे, कमा रहे हैं। उनका हर एक क्षण है ना देश के लिए न्यौछावर है। और जो सड़क छाप पार्टी है, ये जो कांग्रेस है, इसका मैं बताओ। समर्थन कर नहीं सकती। जिसने हिंदुओं के इतना नरसंहार कराया है, मैं उनका समर्थन कर ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं करूंगी और कभी भी नहीं करूंगी। मैं बीजेपी की नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी सोच की हूँ। जो राष्ट्रवाद के साथ है हम उसके साथ है। कांग्रेस कभी राष्ट्रवाद के साथ हो नहीं सकती, सपा कभी राष्ट्रवाद के साथ हो नहीं सकती, सपा कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं होगी, टीएमसी कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं होगी, आरजेडी भी कभी भी हिंदुओं के साथ। अच्छा। तो हम नहीं है इन पार्टियों के साथ। अरे बीजेपी इतनी है, अगर तुम्हारे विरोध नहीं होती तो तुम्हारे वोट वो चेक करती ना कि भाई तूने वोट दिया ही नहीं दिया बीजेपी को, फिर तुझे राशन देंगे, फिर तुझे आयुष्मान कार्ड की वो योजनाओं का हम लाभ देंगे, फिर हम तुझे चिरंजीवी का लाभ देंगे, फिर हम तुझे लाडली बहन योजना के तहत पैसे देंगे। अगर ये बीजेपी ऐसी ही होती तो तुम्हारी पंचर की रेटें 50 रुपए थोड़ी कर देती। 5 का लगता था पहले, इनका क्या जाता जी पंचर आज भी 5 में लग रहा है। इनके पैसे भी बीजेपी ने बढ़ाए। ये तो मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा नाशुक्रे लोग हैं। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। जो लोग बोलते हैं कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है, तो उसके मुंह पे सीधे सीधे तमाचा है कि अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता, अब्दुल सुफिया कुरैशी की तरह फाइटर जेट भी उड़ाता है। अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम की तरह मिसाइल मैन भी कहलाता है। अब्दुल वीर अब्दुल हमीद की तरह पाकिस्तान का 7-7 टैंक उड़ाता है। अब्दुल शाहरुख खान की तरह कि पूरा इंडिया का नाम विदेशों में रोशन करवाता है। अब्दुल वो नहीं जो खाली बोलता है। अब्दुल एजाज अली की तरह 10 रुपया में फीस लेके इलाज करवाता है। अब्दुल ओवैसी साहब की तरह अपने राज हैदराबाद में 30 रुपया में इलाज करवाता है। और हाल फिलहाल का न्यूज है, अब्दुल वो नहीं खान सर की तरह 5 तारीख को उद्घाटन करेंगे और 30 रुपया में इलाज करवाएंगे। तो अब्दुल सिर्फ पंचर ही नहीं, हर कुछ करता है। और अब्दुल को मौका मिले ना तो बहुत कुछ कर दे। इनको सबसे ज्यादा शुक्रगुजार अच्छा। बीजेपी का ही होना चाहिए। सीरिया में आज मुसलमान लड़ रहे हैं, वहां पे कोई आरएसएस मोदी योगी नहीं है। हाँ, नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आरएसएस मोदी योगी नहीं है। अफगान में आरएसएस मोदी योगी नहीं है। कौन कर रहा है वहां पे? ना तो कोई रिद्धिमा शर्मा जा रही वहां पे कि भाई नफरत फैलाए, बीजेपी का एजेंडा चलाए, किसी का एजेंडा चला। हम तो नहीं चला रहे, कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है वहां पे। तो वहां पे तो राम जी का है ही नहीं, आप बोल रहे हो। वहां पर कौन कर रहा है? ये सिया सुन्नी बस यही लड़ाई चल रही है। देवबंदी बरेलवी ये लड़ाई चल रही है, हमने तो नहीं करी। इनका ये खाली ये दिखाते हैं, इनके अंदर जितनी फूट है उतनी तो किसी के अंदर नहीं है। बस ये है इनकी खास बात कि वक्त पे सारे एक है। प्यारी समझ गई। इनको पता होना कि भाई ये है हिंदू, इसको अपन को सल्टाना है, तो उस टाइम पे ये एक है। उस टाइम पे फिर कोई दुश्मनी याद नहीं रखेंगे, देखेंगे अपनी दुश्मनी तो बाद में निभा लेंगे, पहले ये दुश्मनी इसका खत्म होना जरूरी है। और हिंदू खाली इसी चीज में मरता है। सबसे ज्यादा निकृष्ट और सबसे ज्यादा जो लतखोर है और सबसे ज्यादा कोई एहसान फरामोश हो तो वो अपने हिंदू ही है और कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये कहती है कि मैं हिंदू का ठेकेदार हूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहती है कि हिंदू सिर्फ लतखोर है। तो इस बात पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। कश्मीर के अंदर संविधान, कोर्ट, पुलिस, सेना, आर्मी, मैं कह रही हूँ सारी की सारी थी। उस टाइम पे मोदी नहीं था। आज अगर ये मोदी है तो इनका वो हाल नहीं हो रहा है। आज इनको इस चीज का पता नहीं है कि महत्व क्या है, कि मोदी के होने का क्या महत्व है। मोदी के राज में तुम कैसे सेफ हो? कल नहीं होगा ना, वाकई में अपने कर्म फोड़ फोड़ के रोएंगे। आप इस चीज को मानते हो कि बीजेपी के राज में हिंदू बचे हुए हैं? नहीं। एक बात बताओ, आप इतना दिलेरी से बोल कैसे लेते हो? आपको दिलेरी क्या है सर? सच बोलने में क्या मतलब डर? उस इंसिडेंट के बाद ये मैं 100% श्योर हूँ कि आपको थ्रेट बहुत आए होंगे, मैसेजेस बहुत आए होंगे। थ्रेट, मेल, कॉल, मैसेज, ये तो सर क्या दिल्ली फेस का किया उस इंसिडेंट से? फेस तो मतलब हद, ये मान लो कि हेट तो बहुत मिली है हमें। हेट तो खैर मिलती रहती, कोई बात नहीं। हेट और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूंगी सबसे बड़ा जाहिर उसी को कहती हूँ मैं। गांधी समस्या था और गांधी को हम कोई महात्मा नहीं मानते, ना मैं उसको कभी भी महात्मा मानूंगी, चाहे इस पे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अच्छा, गले सड़ों को देश का बाप मानूंगे? देश का बाप नहीं हो सकता। जो आदमी खुद मरते वक्त हे राम बोल के मरा है, उसको कैसे मैं मानूंगा? ये तो राम की भूमि है। देश के माँ बाप, माँ काली, महादेव, राम जी, इनको मानेंगे हम। ये कोई देश के बाप नहीं, राम से ऊपर थोड़ी हो गए, महादेव से ऊपर थोड़ी हो गए। इनको कैसे मानेंगे हम? और उस पर कोई प्रूफ ही नहीं कि वो राष्ट्रपिता है। राष्ट्र अभी पता चलेगा। और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है। ये देश गांधी का है, वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे मार देता सब। वो बोल भी पा रहे हैं। और हमको एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, खैर जो न गांधी को जान रहा है, न नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा नहीं, वो भाषण देगा तो उसको क्या सुन सकते हैं।
शाबाश बेटा। अगर ये लिखत पढ़त ठीक से होती तो पाकिस्तान का बाप है, उसको पाकिस्तान का जन्म देने वाला ये है, बांग्लादेश को जन्म देने वाली इसकी औलाद थी इंदिरा, वो है ये इसके राष्ट्रपिता न राष्ट्र के कुछ भी। और मैं तो उसको बेटा भी नहीं मानती, नमक हराम था, उसको क्या बेटा मानूंगा मैं, जो कभी औरतों की लाठी के सहारे के बिना चला नहीं, अंग्रेजों के सामने सीना सदा तना रहता था उसका। जैसे ही दो देखी, अरे लड़की आ गई बढ़िया से चमक चलो हो गए, अब चीज कंधे झुका लेते हैं, अब आ गई अपनी 2 लाठियां, अब इनको घेर के खड़े होंगे। सर आपको कपल डांस नहीं आते होंगे आज के टाइम पे, उस डोकरे को उस उम्र में आते थे कपल डांस, उस उम्र में करता था वो, उसकी फोटो देख लो, मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरी बात सारी फैक्ट पे आप करो। वो लोग क्या कर रहे थे जो विभाजन को स्वीकार कर लिए, बाकी लोग? इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो 80 साल का बूढ़ा जो चल नहीं सकता था, जिसको 2 इंसान उठा के ले जाते थे, उसमें इतनी ताकत थी और आपके नौजवानों में कोई ताकत नहीं थी? दोनों बात आप एक साथ नहीं बोल सकते, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक और आप कहते हैं कि सारे नेता का योगदान है, एक और कहते हैं यही अकेले सब कुछ करते हैं। आजादी की श्रेय में यहाँ एक कोई किसी को दान देता है 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आजाद हुआ ना, तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और उस तब लॉर्ड माउंटबेटन देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है, तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी, क्या बात कर सकते हैं उसको? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में ये लड़की पढ़ी लिखी होगी या फिर जाहिल अनपढ़ और अनभक्तों की तरह ही अनपढ़ होगी? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। खैर खान सर ने तो इस लड़की की जम के बैंड बजा ही दी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि कैसे रदीमा शर्मा जो कि गांधी जी को बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं, यूं कह लीजिए गांधी जी को गाली बहुत ही बुरे तरीके से दे रही थी, और उनके नज़र में गांधी जी जो है वो जाहिल है और खुद बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी अपने आप को कहती है। मैं तो कहता हूँ इसके इतना जाहिल पूरी इंडिया के अंदर कोई नहीं होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? और सच में जो खान सर है बहुत ही तगड़े तरीके से जवाब दिया और उनको सिखाया, बताया कि अगर कुछ तुम पढ़ी लिखी होती तो शायद गांधी जी का जो योगदान है वो आज समझती और गांधी जी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहती। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो और आप लोग का क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।